नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जो है 2023 के अंदर पूछी गई जीके जीएस के कंप्लीट 25 क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अंदर संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहीं भी नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर है संविधान में कहीं नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, बाबूजी किसका उपनाम है? किस महापुरुष को जो है बाबूजी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जो है जगजीवन राम। जगजीवन राम को जो है बाबूजी के नाम से जाना जाता है। अगला जो तीसरा प्रश्न पूछा गया, कौन सा संशोधन दल बदल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जो है 52वां संशोधन, जो कि 1985 में जो है हुआ था। 52वें संशोधन के द्वारा जो है संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें जो है दल बदल का वर्णन किया गया है। अगला चौथा प्रश्न पूछा गया, कौन सा आयोग जो है पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है सिफारिश की थी, और ये समिति जो है 1957 में बनी थी। अगला प्रश्न था, कौन सा शासक था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो इसका राइट आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह जो है अपने साथ में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला छठा प्रश्न पूछा गया था, अंतिम पंघाल का संबंध जो है किस खेल से है? अंतिम पंघाल किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है कुश्ती, यानी रेसलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला सातवां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो है किस जानवर से है? तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है, यहाँ पर एशियाई गेंडे पाए जाते हैं। ये जो है गेंडे का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस स्मारक में हुआ है? तो ये संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है एतमाद दौला के मकबरे में। एतमाद दौला का मकबरा, चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर था एतमाद दौला का मकबरा। नेक्स्ट, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर है अशोक ने। सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक का संबंध जो है मौर्य वंश से है। अगला 11वां प्रश्न है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना ये भारत के किस शहर में हुई है? तो इसका राइट आंसर है पटना। पटना में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है 12वां, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये देखिए, कृष्णा नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध बना है। इसी प्रकार अलमाटी बांध और श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर ही बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक या संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका संरक्षक कहा जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? तो देखिए, क्रिकेट का एक बहुत ही फेमस स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर शहर में। अगला प्रश्न है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो देखिए, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलोर में। बेंगलोर में जो है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है, रोलेट एक्ट के समय 1919 में भारत के गवर्नर कौन थे? तो जिस समय देखिए रोलेट एक्ट लाया गया था उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न पूछा गया था 16वां, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन जो है स्टॉकहोम में किया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर्ण या गोल्ड किससे संबंधित है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट से संबंधित है। अगला 18वां प्रश्न है, बाजार का नियम किसने दिया था? तो देखिए, मार्केट का जो लॉ है ये जेबी से के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार अगर मांग का नियम पूछा जाए तो मार्शल ने दिया था, और रोजगार का सिद्धांत ये जेएम किन्स के द्वारा, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने दिया था। अगला 19वां प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसकी सिफारिश पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है 20वां, राज्य का अनिवार्य तत्व कौन कौन सा है? तो देखिए, प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र ये राज्य के 3 अनिवार्य तत्व हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 21वां, ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई जनजाति कौन सी जनजाति है? तो देखिए, जो ताना भगत आंदोलन हुआ था उससे जुड़ी हुई जनजाति है उराव जनजाति। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है 22वां, नौजवान भारत सभा का गठन ये जो है किसने किया था? तो देखिए, नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है 23वां, बुद्ध, धम्म और संघ इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको त्रिरत्न कहा जाता है, और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाते हैं।
अगला 24वां प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंचमढ़ी को, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ ये जो है किस काल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है जो है गुप्त काल से। गुप्त काल में जो है अजंता कलाकृतियाँ बनाई गई थी। तो दोस्तों ये हमारे आज की इस क्लास के जो है 25 क्वेश्चन थे, जो एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में जो है सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जो है 2023 में पूछे गए थे। और इसके जो है आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर जो एसएससी के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी प्रकार की संभावना है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।